तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव झम झिमम स्वाहा त्रैलोक स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन जग कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम वम मम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम झीमम स्वाहा त्रैलोक स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम वम मम मम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम झीमम स्वाहा त्रैलोक स्वामिनो कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक पूर्णा सदा किरणोत्तम कांतिधारे ये दूततम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं काम निरसम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम वम मम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम झीमम स्वाहा त्रैलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एक अतिथि हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसो के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम वम मम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम झीमम स्वाहा त्रैलोक स्वामिनो दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंधवर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य पर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम राशि नमः भगवते नमोरते भगवते समंगलोत्तम करनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई दौल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन मिलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनं महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारार्तिकम तो विभोरवतार्यामि मंगल आरती औतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कई दोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके गंधामुद्रित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम वम मम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीम झीमम स्वाहा त्रैलोक स्वामिनो पूर्ण कल सेन सुगंधित जलेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई दोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। धारी हाथ में ले लें। जिन्होंने पूरे दशलक्षण पर्व के लिए अपने नाम दिए हैं उनके नाम भी शांति धारा होगी और जिन्होंने आज एक दिन के लिए अपना नाम दिया है उनके नाम से भी शांति धारा होगी। मंदिर के निर्माण में एक नाम प्राप्त हुआ है उनके नाम से भी शांति धारा होगी। तो शांति धारा प्रारंभ करते हैं। पुण्य अर्जन करने के लिए आप अपने नाम कल मनोकामना सिद्धि विधान है देंगे, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अनेक चमत्कार हो रहे हैं लोगों के परिवार में, आप भी लाभ प्राप्त करेंगे। शांति धारा के लिए झारी हाथ पे ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रसिन्ना से दोष कलमताए
देवतेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत करा सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशाय सर्व परकट क्षुद्रपदो विनाशाय शाम नाम रघुनाथ ओम राम रीम रूम राम रा अस्या उषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमन चतुर्वेद संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन संघपति श्रीमती अनमका निकुंज जैन दिव्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव जैन आगम सिद्धांत जैन प्रीत ब्यादि निवासी परिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र श्री मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवारस्य श्री अशोक कुमार संतोष देवी आशुतोष नित्सा आश्रित रितिका विनायका परिवार सूरत निवासी परिवारस्य श्री कमलचंद जैन खारी बावली दिल्ली निवासी परिवारस्य श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग निवासी परिवारस्य श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी बहुत मुंबई निवासी परिवारस्य श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री स्वास्थ्य लाभार्थ श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकु जैन आगरा निवासी परिवारस्य श्री विजय बाबूलाल पाडोनी परिवार हैदराबाद श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडर्न टाउन दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन मातेश्वरी श्रीमती विमला जैन बहराइच लखनऊ निवासी परिवारस्य श्री महावीर प्रसाद गंगवाल की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती देवी गंगवाल पुत्र श्री सुरेंद्र जितेंद्र सुनील गंगवाल पौत्र श्री प्रसन्न गंगवाल आनंदपुर कालो निवासी कोची केरल निवासी परिवारस्य श्री सुकुमार बगड़ा की पुण्य स्मृति पर श्री रितेश जैन पुत्र मंजू बगड़ा शिलचर आसाम निवासी परिवारस्य कुमारी सेजल बाकलीवाल के जन्मदिन की शुभकामनाओं से पुत्री श्री कन्नू रीना बाकलीवाल रायपुर छत्तीस निवासी परिवारस्य श्री आनंद जैन टिकैत नगर के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सपरिवारस्य श्री रिंकेश जैन विमलचंद जैन सनावत श्री सुधीर कुमार जैन प्रशांत जैन श्रीमती डी सेन जैन सनावत कोरोना वायरस निवारणार्थ सपरिवारस्य श्री राजकुमार सेठी ज्ञाना देवी अभिषेक राशि परिणति यस्य पश्चित नाम का सौरभ सिद्धराज से स्वराज सेठी कलकत्ता श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता निवासी परिवारस्य श्री अक्षत जैन पुत्र आलोक सरता जैन अक्षय जैन पुत्र रत्ना जैन आम्रपाली चौराहा इंदिरा नगर लखनऊ निवासी सपरिवारस्य श्री वैभव आकांक्षा जैन दिल्ली निवासी परिवारस्य प्रदीप जैन तिजारा वाले स्वास्थ्य लाभार्थ सब कानपुर निवासी परिवारस्य श्री सुनील उर्फ मुन्ना लाल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ नागपुर निवासी परिवारस्य श्री सपन जैन स्वास्थ्य लाभार्थ इलाहाबाद निवासी परिवारस्य श्रीमती देवी बहराइच निवासी परिवारस्य मुनि श्री 108 यतीन्द्र सागर जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर जल जुलानी एकादशी पर डॉक्टर आई.एल. जैन परिवार उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य श्रीमती शांति देवी के स्वास्थ्य लाभार्थ सत्येंद्र सीमा सन्नी स्वीटी जयपुर राजस्थान निवासी परिवारस्य श्रीमती लीला देवी मनोज विनीता बाकलीवाल ईटानगर अरुणाचल प्रदेश सपरिवारस्य श्रीमती सुशीला देवी जम्मनलाल कासलीवाल की पुण्य स्मृति में मांझी संघपति सौ सुनीता प्रमोद कासलीवाल श्री ऋषभ सीमा मनोज कासलीवाल औरंगाबाद सौ नमिता संकेत इंद्रचंद बाकलीवाल दुर्ग सौ अंकिता प्रणय शैलेंद्र सेठी औरंगाबाद निवासी परिवारस्य श्रीमती गणेशी देवी गंगवाल श्री दीपक प्रतिमा दिब्बा गंगवाल सुजानगढ़ सपरिवारस्य श्री विमल मीना विपुल नेहा निशु बियान जैन संघी कोलाबा मुंबई निवासी परिवारस्य श्री दिनेश जैन पाटनी सर्वेश अखिलेश पाटनी कलकत्ता श्री सम्यक वर्धनी संस्था चौरंगी जैन समाज कलकत्ता श्रीमती रेखा रानी एसपी जैन श्री नीरज डॉक्टर दिव्या आयु जैन सत्ता बिहार दिल्ली श्री कमल कुमार मीना अभिषेक जैन नेहा दिव्यांग पुलक जैन गोरा मुरादाबाद श्रीमती शोभा पाटनी सौ सपना डॉक्टर सचिन सौ वैशाली दिनेश हार्दिक शुभकामना पाटनी परिवार मालेगांव महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य स्वर्गीय चंद्रप्रभा प्रवीण चंद साहा श्री नेमचंद देवचंद साहा अहमदाबाद श्री प्रकाश चंद अजीत सुरेंद्र सब मनोज जैन अग्रवाल लाडनू वाले मुंबई सौ इला अशोक भाई दोषी गुलालबाड़ी मुंबई निवासी परिवारस्य श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्यस्मृति में श्री विनोद कुमार सेठी दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ चावड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरणिया सेठी दीमापुर निवासी परिवारस्य श्रीमती अनीता विजय डागरिया लक्षित सालोनी जैन सर्व ऋतु विलास उदयपुर राजस्थान श्री निर्मल कुमार मीरा देवी जैन श्री अमित जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान डॉक्टर अनिल जैन डॉक्टर कृष्णा जैन डॉक्टर अनुज जैन श्रीमती निष्ठा अरिहंत जैन आगरा श्री पंकज साहा रूपाली साहा अदिति साहा पुणे
श्रीमती संतोष देवी, श्री माणिकचंद सुभाष चंद मनोज मनी राजेश सेठी सूरत कलकत्ता, श्री सुरेश चंद जैन नितेंद्र सपना संयम साक्षी लोहाड़िया परिवार खंडवा मध्य प्रदेश, श्रीमती विमला देवी राजेश बी शाह सपरिवार उदयपुर निवासी मुंबई निवासी परिवार श्री संजय राजा सुरेश चंद संदीप सुजीत सुनील जैन मुंबई सवाई सिंह श्री राय बहादुर, श्रीमती कमला मुन्ना लाल जैन, राजा कुमार प्रिंस रोहित नवाब हर्ष साहिल शोभा रानी रेखा रानी जैन, श्री जी कलेक्शन राजा भाई कलेक्शन नरगैया जबलपुर सपरिवार श्री हरकचंद मिसाल हृदय जैन काला लुनिया नाव वाले शिलांग मेघालय, श्री पवन कुमार जी पाना देवी विनय विकार विवेक विशाल कुमार सेठी दीमापुर, श्रीमती मिलन अमित सुनिधि जैन बारामकी वाले हैदराबाद निवासी परिवार श्रीमती सुमतिबाई कासलीवाल चिरंजीलाल कासलीवाल पुत्र अमित मनीष निकुंज हितांशी सुरक्षा हर्षिका कासलीवाल पटना निवासी परिवार श्री इंद्रचंद इंदिरा देवी पहाड़िया सचिन निधि साहिल प्रेरणा पहाड़िया दीमापुर नागालैंड, डॉक्टर राधा दिनेश जैन पुत्र पुत्री अरिहंत कुमारी संस्कृति जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार श्री सुशील कुमार सुमित्रा रानी मुरली मनोहर जैन उत्तम नगर दिल्ली, श्री विजयलाल श्रीमती सुलोचना कोठारी सान्वी समर्पण वंशिकार्पण कोठारी कुशलगढ़ राजस्थान निवासी परिवार श्रीमती सुशीला जैन विकास सीमा सार्थक प्रखर जैन टेलीफोन वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्री राजकुमार लक्ष्मी देवी नरेश बीना अंकित स्वाति अर्पित साक्षी अत्विक संध्या जैन जयपुर राजस्थान, श्रीमती स्नेहलता टोंगिया भावेश अंकिता काजल अद्विक अविका जैन स्वास्थ्य लाभार मानसरोवर जयपुर राजस्थान निवासी परिवार स्वर्गीय पुष्पेंद्र कुमार महेंद्र लाल दोषी, श्रीमती विमला देवी दोषी कुशलगढ़ राजस्थान निवासी परिवार स्वर्गीय मनभर देवी लक्ष्मी नारायण बड़जात्या अजित हेमलता अजय श्वेता कौशल कृतिका नवीन आशिता हृदय सलोनी दिव्यम दिव्यांशी बड़जात्या करीमगंज गुवाहाटी बेंगलोर निवासी परिवार सौ भारती वीरेंद्र शाह पुत्री सौ ऐश्वर्या मोहित शाह परिवार पुणे, श्री महावीर विमला जैन शिखर हरियंत जैन पुष्कर जैन समस्त परिवार गोरखपुर निवासी परिवार श्री प्रवीण सुनील कुमार वीर कुमार अक्षय मधुवन साहू जी औरंगाबाद सपरिवार श्रीमती अर्चना जयचंद कातलीवाल सौ रिंकू भूषण कातलीवाल आरुष कविश कातलीवाल चांदवड़ निवासी परिवार राजीव कुमार जैन पुष्पलता जैन भारती अंकित जैन स्वास्थ्य लाभार डिप्टीगंज दिल्ली निवासी अंतरमना गुरु भक्त परिवार श्रीमती कमलेश बेन अशोक कुमार जैन राहुल नेहा जैन परिवार बड़ौदा, श्री जयश्री समीता राहुल पुनीत जैन इंदौर, श्रीमती मुन्ना देवी जैन श्रीमती सीमा सुधीर पुत्र ऋषभ जैन जयपुर राजस्थान, श्री पुखराज अनोबाई मनोज रश्मि बबीता संजय श्रेयान बुलबुल सुहाना जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुरेश कुमार अंजना वैभव जैनेश राव का अजमेर राजस्थान, श्री माखन सरोज देवी सुधीर भावना सुनीत खुशबू पांड्या कलकत्ता, श्री पदमचंद कन्हैया लाल चांदमल जयकुमार जैन भरतिया सीकर सूरत वापी गुजरात निवासी परिवार श्री भूरीलाल रतन देवी भानु आरबी राजेश्वरी जैन निम्बाहेड़ा राजस्थान, श्री कुंदलमल सरवती देवी रारा से प्रकाशचंद रंजू देवी ध्रुव रारा परिवार बेरी निवासी गुवाहाटी प्रवासी परिवार श्री कुंदलमल सुशीला देवी जैन संजय निब्बल देवी अजय मनी सुनील पिंकी जैन महावीर फार्मेसी इम्फाल निवासी परिवार श्री सीए पारितो सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर दिल्ली, रवि अमिता सलोनी कुशल जैन गांधीधाम गुजरात, श्रीमती बुलबुल मनसुख चूड़ीवाल के जन्मदिन पर मंथन चूड़ीवाल गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार श्री अभय कुमार श्रीमती आशा जैन सनत कुमार श्रीमती दीना जैन चंद्र कुमार श्रीमती खुशबू जैन श्रेयांश दिव्यांश माणिकचंद जैन जरवल रोड उत्तर प्रदेश, श्री नरेश कुमार ललता दोषी धीरज हेमा स्वप्निल मीनाक्षी नमन देवांश दोषी सूरत गुजरात, श्री राबिन स्वस्तिक एकता सरोज सुशील रीनू शांतनु रचयिता जैन गोमती नगर लखनऊ निवासी परिवार श्रीमती कमला देवी कमल कुमार सोगानी सुजानगढ़ निवासी, पुत्री सरता सुभाष चंद्र पाटनी पुत्री स्नेहलता प्रमोद जैन छाबड़ा किशनगढ़ सूरत, श्रीमती ऋतु संजय कुमार जैन कुमारी अदिति कुमारी चिरंजीव आदि जैन जम्बूदीप हस्तापुर निवासी परिवार श्रीमती भगवती देवी रतन राकेश राजेश जैन शांतागुरु मुंबई सौ शिवानी जैन मुंबई परिवार श्री अरुण अनुपमा पालीवाल छावनी कोटा राजस्थान, श्री अरुणा प्रेमचंद जैन स्वरूपाली संदीप जैन अम्बा चौगड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार सौ मंगला सुभाषचंद साहू जी जम्बूदीप हसनापुर निवासी परिवार श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धांत जैन स्मृति जैन स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार श्री वीर कुमार श्री विजय जैन रश्मि जैन सौधर्मेंद्र इंद्र महामंडल विधान के सपरिवार श्री आनंद जैन मदन जैन मखमली देवी जैन
दिल्ली निवासी सौधर्मेंद्र इंद्रवर विधान के सपरिवारस्य श्री राकेश जैन असम की जैन सुषमा जैन मेरठ निवासी सपरिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी गोत्र कर्म सर्व चिंचिंदी अंतराय बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गद्वयम चिंचिंदी सर्व सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुष्ठकामलादि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विघादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूत पिशाच मंडल डाकी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधि चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी आतरोध ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अविद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुखम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभेदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराजवीर वदमानामालंकृत श्री महाविष्णु शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नवाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरकंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे 20 संवत 2546 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ शनिवासरे इंद्रज्वर महामंडल विधानसभा अवसरे विधिमानयम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव स्वकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति निश्चय भिक्षम मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेयः करो सौहार्द्रम करो सर्वादिष्ट ग्रहाधीनन कुले कुले कदलीघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतग्रह सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्मायाः मस्तकचोपरि शांताराम करो चतुर्विसंगस्य श्री विजय कुमार जैन श्रीमती दशमी जैन सपरिवारस्य सौधर्म सपरिवारस्य श्री आनंद कुमार आनंद जी मदन जी प्रवीण जी उनके सपरिवारस्य सर्व इंद्रज्वल महामंडल विधान करने वाले देखने वाले देश के समस्त दिगंबर जैन परिवारस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसत स्वाहा। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। इंद्रज्वर महामंडल विधान में विराजमान 458 जिनेन्द्र भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं मांगी तुंगी मैं विराजमान समस्त भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ भगवान के श्री चरणों में भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र जो उसी भव से मोक्ष गए उन सभी भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले यहाँ पर विराजमान 31 फीट के विशाल प्रतिमाएं शांति उदयनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं।
युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आर्यका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घम द्रवपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, आज सौ मंगला साहू जी ने पूजन की सामग्री जो इंद्र विधान में चल रहा है उसके लिए 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान की है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती लीला देवी मनोज विनीता बाकलीवाल, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने 4 दिन मंडल विधान के लिए, यानी जो 10 दिन 12 दिन का ये विधान चल रहा है, तो अब चूंकि दिन कम बचे हैं इसलिए इन्होंने 4 दिन की शांति धारा के लिए 4400 रुपये की राशि घोषित की है। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। 108 मुनि श्री यतीन्द्र सागर जी का आज जन्म जयंती दिवस है। उनके परिवार डॉक्टर IL जैन उदयपुर राजस्थान वालों ने 11,000 रुपये की राशि आज पूजन सामग्री में देने की घोषणा की है। उन्हें भी बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, धन्यवाद। डॉक्टर इंद्रलाल, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तौड़ा, चाकी वाला परिवार उदयपुर राजस्थान, ये इनका परिवार है। उनके परिवार से मुनि श्री यतीन्द्र सागर जी महाराज हुए हैं जिनका आज जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप यहाँ पर प्रदान करने की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाम जो मंदिर के निर्माण में प्राप्त हुआ है उनके नाम से शांति धारा भी हमने की है। उनका नाम इस प्रकार है, श्री महावीर प्रसाद गंगवाल की पुण्य स्मृति में धर्म पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी गंगवाल, धर्म पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी गंगवाल, पुत्र श्री सुरेंद्र जितेंद्र सुनील गंगवाल, पौत्र श्री प्रसन्न गंगवाल, आनंदपुर कालो निवासी, कोच्चि केरल, वहां से इन्होंने मंदिर के निर्माण में 51,000 रुपये की राशि दे करके महान पुण्य अर्जित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। पूज्य माता जी उनको आशीर्वाद प्रदान करें। अब आपको एक नई योजना से परिचित कराना है। आप यहाँ पर इंद्रध्वज महामंडल विधान देख रहे हैं। पारस चैनल के सभी दर्शक ध्यान पूर्वक देखेंगे। आज यहाँ पर ये इंद्रध्वज महामंडल विधान चल रहा है। ये इंद्रध्वज महामंडल विधान क्या है? जम्बू द्वीप से लेकर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और उनमें 13 द्वीप तक अकृत्रिम जिनालय हैं और उनकी संख्या है 458। यानी जम्बू द्वीप और उसके बाद धातकी खंड, उसके बाद करते करते आखिरी जो पुष्कर द्वीप है 13वां द्वीप, उन द्वीपों तक जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं जिनकी अवगाहना उन जिनालयों के प्रमाण बहुत बड़ा बड़ा बताया है। 100 योजन लंबा, 50 योजन लंबा, 25 योजन लंबा, ऐसे ऐसे जिनालय बने हैं जिनकी नाप योजन में है। अगर उसको किलोमीटर करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान भर का एक जिनालय हो जाएगा। लेकिन इंद्रध्वज महामंडल विधान के अंदर उन्हीं 458 भगवंतों के दर्शन और उनकी वंदना, उनका पूजन किया जाता है। यानी इन अकृत्रिम जिनालयों तक मनुष्यों की पहुंचने की शक्ति नहीं है। कोई भी मनुष्य नहीं जा सकते, केवल इंद्रगण देवतागण जाते हैं। अष्टम द्वीप में भी जाते हैं, इसमें 8वें द्वीप के भी जिनालय हैं, अकृत्रिम सभी जिनालय हैं। तो ऐसे 458 जिनालयों को स्थापित करके और उनकी पूजा अनुष्ठान करने का नाम है इंद्रध्वज महामंडल विधान। ये वे वीतरागी संत हैं, ये वे वीतरागी भगवान हैं जो अकृत्रिम जिनालयों के अंदर ना किसी के द्वारा बनाए गए और ना कभी नष्ट किए जा सकते। कभी भी मंदिर को तोड़ फोड़ होती है, प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, लेकिन ये अकृत्रिम जिनालय ऐसे जिनालय हैं जिनमें कभी तोड़ फोड़ नहीं हो सकती और कभी भी इन्हें नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे 458 जिनालयों की पूजा, उनके अंदर विराजमान भगवान की प्रतिमाओं की पूजा करने का नाम है इंद्रध्वज महामंडल विधान। इसमें 5 मेरू होते हैं, बाकी 378 अन्य चैत्यालय हैं। ये सभी अकृत्रिम चैत्यालय पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 2 मुखार बिंदु पर रटे हुए रहते हैं। बिना देखे, बिना सोचे, चाहे जिस समय, चाहे आधी रात में पूछो तो माता जी उनकी गणना करा देती है। हम लोगों को तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है। ऐसा भव्य इंद्रध्वज महामंडल विधान जब से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने 1976 में लिखा था, खतौली चातुर्मास के मध्य 4 महीने पूरा मौन धारण करके ये इंद्रध्वज महामंडल विधान लिखा।
जहां जहां ये विधान हुआ है वहां वहां बहुत चमत्कार हुए हैं, और जिनके जीवन के अंदर कभी आवश्यकता हुई तो इंद्रधनुष महामंडल विधान हुआ है। आज मैं एक दो उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। एक बार इंदौर के अंदर गोमटगिरी के अंदर बहुत विघ्न आ रहे थे। बाबूलाल जी पाटोदी इंदौर निवासी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने आकर के आचार्य विद्यानंद महाराज से निवेदन किया कि महाराज जी ऐसे से विघ्न आ रहे हैं हमारे निर्माण के अंदर, कोई उपाय बताइए जिससे कि वो बाधाएं दूर हों और हम वहां पर कार्य को निराबाद कर सकें। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने कहा कि आप हस्तिनापुर जाओ, ज्ञानमती माता जी वहां पर हैं, और उनसे समझ करके वहां पर इंद्रध्वज महामंडल विधान कराओ, आपकी सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। बाबूलाल जी पाटुरी हस्तिनापुर आए माता जी के पास, इंद्रध्वज विधान को समझा और उन्होंने गोमटगिरी इंदौर में इंद्रध्वज विधान कराया, और वास्तव में जो विघ्न बाधाएं थी वो दूर हुई, ऐसा भाई बाबूलाल जी पाटोदी ने बताया था। दूसरा उदाहरण बताता हूं। अशोक सिंघल जी जो कार्यकारी अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के, और राम जन्मभूमि जो चल रही थी, हमारे केएल गोधा जो उदयपुर निवासी थे, उन्होंने बताया कि एक बार विचार विमर्श करके कुछ संतों की राय लेकर के और हमने अयोध्या के अंदर इंद्रध्वज महामंडल विधान किया और हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई, हमारा कार्य आगे बढ़ा। ये बात हो गई करीब 15-16 साल पहले की। आज जहां जहां इंद्रध्वज मंडल विधान होते हैं वहां वहां खूब चमत्कार होता है। ये चमत्कार हमने स्पष्ट रूप से देखा है। तो आज मैं आपको प्रेरणा कर रहा हूं कि इंद्रध्वज महामंडल विधान में विराजमान होने वाले 458 जो चैत्यालय हैं, सुमेरु पर्वत 5 है, जरा सुमेरु पर्वत दिखा दो एक बार, बख्तावर वहां जाओ, सुमेरु पर्वत दिखाओ वहां जाकर के। ये जो सुमेरु पर्वत विराजमान है 5, एक एक सुमेरु पर्वत, इसमें 16 चैत्यालय हैं, 16 जिन प्रतिमाएं विराजमान होती है। एक पूरा सेट 458 भगवान का हम यहाँ निर्मित करने जा रहे हैं। ये चैत्यालय जहां जहां इंद्रध्वज महामंडल विधान होगा, जैसे भागलपुर में, चंपापुर में आचार्य वर्धमान सागर महाराज के सानिध्य में 10 साल पहले इंद्रध्वज विधान हुआ था, वहां ये चैत्यालय हमने भेजा था। कलकत्ते में विधान हुआ, वहां भी उन लोगों की मांग आई, हमने भेजा। कई जगह से डिमांड आती है, हम नहीं भेज पाते हैं। हमने निर्णय लिया है जहां भी इंद्रध्वज विधान अपनी समस्याओं की पूर्ति के लिए, चमत्कार के लिए किया जाएगा, वहां पर हम हस्तिनापुर से ये चैत्यालय, भगवान की प्रतिमा पूरा विनय पूर्वक इनकी पैकिंग करके बहुत ही अच्छे से सुरक्षित गाड़ी के अंदर भेजा जाएगा। आप गाड़ी लेकर के आएंगे, सामान लेकर के जाएंगे, बाद में वापस करके जाएंगे। तो ये 458 मंदिर और प्रतिमा, अनेक लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कि हम एक मंदिर बना लें, एक प्रतिमा विराजमान कर लें, उनको अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो एक प्रतिमा मंदिर सहित, ये अष्टधातु का मंदिर है, अष्टधातु के इस मंदिर, इधर दिखा दो जरा, ये अष्टधातु का मंदिर है। ये मंदिर और इसमें विराजमान होने वाली अष्टधातु की 3 इंची की प्रतिमा, इसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये रखी जा रही है। 5100 रुपये देकर के आप एक मंदिर का निर्माण, एक प्रतिमा का निर्माण करा सकते हैं। आपको प्रतिमा और मंदिर निर्माण कराने का पुण्य प्राप्त होगा। जहां जहां विधान होंगे वहां जब ये मंदिर और प्रतिमा जाएंगी, वहां जो उनको पुण्य प्राप्त होगा उसमें से कुछ न कुछ अंश, क्योंकि आपने प्रतिमा का निर्माण कराया है, आपको भी प्राप्त होगा। तो ऐसे एक एक प्रतिमा, एक एक मंदिर, एक प्रतिमा एक मंदिर, दोनों की न्यौछावर राशि केवल 5100 रुपये रखी गई है। और एक मेरू के अंदर 16 जिनालय हैं, 16 भगवान हैं, 16 मंदिर हैं तथा 3.25 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत है। इसका निर्माण 1,51,000 रुपये की राशि एक एक सुमेरु के लिए रखी जा रही है। 5 मेरू हैं, केवल 5 नाम चाहिए। जिनकी भी भावना बनेगी, एक मेरू की न्यौछावर राशि 1,51,000 रुपये, उसमें 16 प्रतिमाएं उनकी ओर से रहेंगी, उसमें 16 चैत्यालय बने हुए हैं उनकी ओर से रहेंगे। और जो लोग 10 चैत्यालय 10 प्रतिमा लें मात्र 51,000 रुपये में, उनको ये 10 प्रतिमा 10 चैत्यालय प्राप्त होंगे, यानी उनकी ओर से विराजमान किए जाएंगे, निर्मित किए जाएंगे। और आप ध्यान दें, इनका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी होगी। ये सभी प्रतिमाओं की पंच कल्याणक होगी। प्रत्येक प्रतिमा पर दातार का एक नाम उनके परिवार का आएगा, क्योंकि प्रतिमा छोटी है। और चैत्यालय के ऊपर उनके 4 नाम परिवार के आएंगे। जो चैत्यालय है
उसमें 4 नाम हम देंगे आपके परिवार के, प्रतिमा पर आपके परिवार का 1 नाम आएगा। तो ये लाभ जिनकी भी भावना हो 20 प्रतिमा 20 चैत्यालय बनवाने की 1,02,000 रुपये दे सकते हैं। 10 प्रतिमा 10 चैत्यालय बनाने की हो 51,000 रुपये दे सकते हैं। 5 की भावना हो 25,500 रुपये दे सकते हैं। 1 प्रतिमा 1 चैत्यालय बनाना हो मात्र 5100 रुपये की राशि दे सकते हैं। और जब इसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, कम से कम 4 महीना इन चैत्यालयों को प्रतिमाओं के निर्माण में लगेंगे। और उसके बाद वायरस को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए दिसंबर से मार्च तक हम पंच कल्याण प्रतिष्ठा का आयोजन जब भी करेंगे आपको आमंत्रित करेंगे। केवल 3,000 रुपये की राशि में आपको यहाँ पर इंद्राणी बनने का सौभाग्य दिया जाएगा। यानी आप 3,000 रुपये के अंदर यहाँ पर आपको भोजन की व्यवस्था, पूजन सामग्री की व्यवस्था, ठहरने के लिए कमरे की व्यवस्था और आपके वस्त्र, 1 जोड़ी धोती दुपट्टा, 1 साड़ी, सब कुछ दिया जाएगा। केवल 3,000 रुपये में आपको ये लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी अभी से जो लोग इंद्राणी बनने का सौभाग्य लेना चाहते हैं, आरक्षित करना चाहते हैं, कर सकते हैं। प्रतिष्ठा अब से लेकर मार्च तक होगी और हम अधिक भीड़ नहीं करेंगे, विशाल पंडाल नहीं बनाएंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। हमारे पास ये आचार्य शांति सागर हाल है जिसमें 500 लोग बैठ सकते हैं। हमारे पास भगवान शांति कुंज का विशाल मंदिर है जिसमें काफी लोग बैठ सकते हैं। तो हम चाहते हैं केवल 108 100-200 जोड़े से ही हम ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न करेंगे। तो जिनकी भी भावना हो 1 प्रतिमा चैत्यालय सहित 5100 रुपये और इंद्राणी के लिए नाम आप जब प्रतिष्ठा होगी तब दे दीजिएगा। अभी से देंगे तो आपका नाम अभी से आरक्षित कर दिया जाएगा। 3,000 रुपये पंच कल्याण के लिए और 5100 रुपये प्रतिमा और चैत्यालय के लिए जिनकी भी भावना हो दें। 5 नाम, 10 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 20 प्रतिमा, जितनी भी देना है। 378 चैत्यालय, 378 प्रतिमा और 5 मेरू, 5 उसमें 16 प्रतिमाएं आपकी ओर से रहेंगी। चैत्यालय हमारे जो इस मंडल विधान को कर रहे हैं सौदरविंद के रूप में भाई विजय कुमार जैन दिल्ली 1 चैत्यालय नोट कर ले, और श्री मदन जी आनंद जी दिल्ली 1 चैत्यालय इनकी ओर से केवल 5100 रुपये की राशि में आपको 1 चैत्यालय का लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपको 1 प्रतिमा बनवाने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। राकेश जैन मेरठ जो यहाँ इस मंडल विधान में बैठे हैं उनकी ओर से भी 1 चैत्यालय, श्री कैलाश चंद्र जैन सराफ उनकी ओर से 1 मंदिर चैत्यालय। जो भी भावना करें आप 5 नाम भी दे, 5 मूर्तियां भी लिखवा सकते हैं, 10 भी लिखवा सकते हैं। और कल है उत्तम त्याग का दिन। 10 लक्षण पर्व के अंदर उत्तम त्याग का दिन आता है। हम कल घोषणा करते, लेकिन मैंने आज से घोषणा कर दी है, आप अपना मन बना लें। अब से शाम तक जितने नाम हमारे पास आएंगे उनके नाम की घोषणा हम कल करेंगे और कल जिनके नाम आएंगे उनकी भी घोषणा की जाएगी। 378 नाम हमें चाहिए और 5 मेरू जिनकी ओर से होंगे 1,51,000 रुपये की राशि से 1 मेरू वे अपने नाम दे सकते हैं। और हमारे प्रतिष्ठाचार प्रवीण चंद्र शास्त्री की भावना बनी कि 1 प्रतिमा और 1 मंदिर उनकी ओर से भी हो जाए, उन्हें भी अवसर प्रदान किया जाएगा। ये नाम लिख लीजिए। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन आ गए हैं, वे नाम नोट कर लें और आप अपना एसएमएस कर दें, मोबाइल नंबर नोट कर लें। हमारे पारस चैनल के दर्शक आप कागज पेन निकाल लीजिए अपने घर में और ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। इन नंबरों पर आप अपने नाम दे दीजिएगा। 9717330008 9717331008 79069611165। अगला नंबर 7060049160 और एक नंबर 7895712431। तो जिनकी भी भावना बने इस पुण्य में सहभागी बने और आपको जब जब पुण्य प्राप्त होता रहेगा, जब तक ये मंदिर और भगवान की प्रतिमाएं विधान के लिए समाज के अंदर जाएंगी, वहां प्रभावना होगी,
उसमें भी आपको कुछ न कुछ अंश प्राप्त होता रहेगा। भाई निर्मल कुमार जी सेठी परिवार की ओर से 1 मेरू के लिए नाम प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी अध्यक्ष है भाई निर्मल कुमार जी सेठी, उन्होंने अपना नाम दिया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं 1 मेरू पर्वत के लिए। और श्री विकास जैन दिल्ली की ओर से नाम प्राप्त हुआ है। हमारे संघ की ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी हैं, उन्होंने भी अपना नाम दिया है। उनके बहन दिल्ली में भी आई हैं, उन्होंने भी एक नाम दिया है। हमारी श्रेया बहन जी हैं फिरोजाबाद निवासी, इन्होंने भी अपना एक नाम दिया है। 5100 रुपये में सब लोग लिखाना चाहते हैं। मैं उनको प्रेरणा करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में अभी तक किसी भी प्रतिमा का बनाने का पुण्य प्राप्त नहीं किया, सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है, ऐसे लोग लाभ जरूर ले लो। चाहे जिस प्रांत में आप बैठे हो, हमारी बात सुन रहे हो, जिनको अभी तक ये लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, किसी मंदिर में कहीं पर भी एक प्रतिमा स्वतंत्र रूप से विराजमान कर सके हो, तो वे भी अपना नाम दे सकते हैं। शशि हेमेंद्र जैन चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, इन्होंने एक नाम एक के लिए दिया है। श्री दीपक गंगवाल बड़वानी मध्य प्रदेश, इन्होंने एक नाम दिया है। श्री अभय कासलीवाल औरंगाबाद, प्रतिभा कासलीवाल, इन्होंने भी एक नाम दिया है। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राकेश जैन के पुत्र तरुण जैन, वरुण जैन और राकेश जैन, समकित जैन, एक एक प्रतिमा इनकी ओर से भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उमा जैन इंदिरापुरम, दिल्ली के पास में है, जिला गाजियाबाद, इंदिरापुरम, इन्होंने भी एक प्रतिमा चैतालय के लिए। अच्छा, हमारे विजय जो सोधर्मेंद्र बने हैं, इनकी सूर्या प्रिंटर्स के नाम से प्रेस है, जहां हमारे संस्थान की पुस्तकें भी छपती हैं। ऐसे भाई विजय जी हमेशा दान देते हैं। इनकी ओर से, इनके परिवार की ओर से यहाँ पर चंदा प्रभु की 11.25 फीट उत्तुंग पद्मासन कमलासन प्रतिमा मंदिर बना करके विराजमान की गई, जिसका पंच कल्याणक सन 2013 में यहाँ पर उनके परिवार की ओर से ही संपन्न हुआ था। और आप सब लोग ध्यान रखें, हम इस पंच कल्याणक में करोड़ों रुपए खर्च करने वाले नहीं हैं। हम ये पंच कल्याणक केवल 10-12 लाख रुपए के खर्चे से करेंगे। सभी बंधुओं को जो भी पंच कल्याणक में शामिल होंगे, शुद्ध भोजन की व्यवस्था, उनके वस्त्र की व्यवस्था, सब कुछ की जाएगी। एक प्रतिमा डॉक्टर कुलदीप जैन, न्यायाधीश न्यायमूर्ति, ग्वालियर मध्य प्रदेश की ओर से प्राप्त हुई है। इन्होंने पहले भी अपने नाम दिए हैं और अयोध्या भी आए थे। उनके लिए बहुत बहुत, उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी भावना हो 10 प्रतिमा के लिए 51,000 रुपये में 10 प्रतिमा भी दे सकते हैं। एक एक प्रतिमा जो लोग दे रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब पूज्य माता जी का आशीर्वाद, पूज्य माता जी का प्रवचन आशीर्वचन होगा, और जो लोग नाम देंगे उनके नाम की घोषणा समय होगा तो आज करेंगे, अन्यथा कल करेंगे। श्री गीता सुशील कुमार जैन दिल्ली, इन्होंने भी एक नाम एक प्रतिमा के लिए दिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नाम हमारे जो मोबाइल नंबर दिए हैं उन पर हमारे संस्थान के कार्यकर्ता हैं, उनको अपने नाम। श्रीमती मधुबाला जैन सनावत, जो जिनकी सुपुत्री यहाँ सुदृढ़मती नाम माता जी हैं, आरिका हैं, उनकी मातेश्वरी श्रीमती मधुबाला जैन सनावत, उन्होंने भी एक नाम दिया है। श्री आरती जैन इलाहाबाद, इन्होंने एक नाम दिया है। सुनीता जैन दिल्ली, इन्होंने एक नाम दिया है। ये नाम केवल एक एक चैतालय, एक एक प्रतिमा के हैं। सुब्रतमती माता जी का जन्मदिन है, आए और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी नमिता जैन दिल्ली, प्राप्त करें। एक प्रतिमा के लिए इन्होंने अपना नाम दिया है। धन्यवाद। साधना में लीन रहे। आरिका सुब्रतमती माता जी, जो हमारे पारस चैनल के दर्शक हैं, अपने रिश्तेदारों से भी बात करके नाम लिखवा सकते हैं, और मैं समझता हूं कल तक ये नाम पूरे हो जाएंगे। कल उत्तम त्याग का दिन है। आप मन बनाना, अब से शाम तक नाम देना, कल देना, महान पुण्य प्राप्त करने का अवसर है, और ये अवसर आपको बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। आरिका सुब्रतमती श्री नरेंद्र कुमार एडवोकेट, सुलोचना जैन चित्तौड़ा, उदयपुर राजस्थान, ये परिवार हमारा चित्तौड़ा परिवार है, हर प्रकार से समर्पित है। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मंदिर एक प्रतिमा के लिए उन्होंने अपना नाम दिया है। आप पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सीधे आप मंत्रों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम प्रवचन भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीम पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रास्यावसा नमः सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यावसा नमः सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भित। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम अरहन ओम ह्रीम अरहन मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत ओम ह्रीम अरहन मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय। उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। भद्रात्माओं, आज है भाद्रपद शुक्ला एकादशी। विधि के अनुसार व्रत तिथि निर्णय की विधि के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत 4 दिन का माना गया है। भाद्रपद शुक्ला एकादशी को उपवास, द्वादशी को एकासन, त्रयोदशी को कांजी का आहार यानी अल्पाहार और चतुर्दशी को पुनः उपवास। एक उत्कृष्ट विधि है। जघन्य विधि में आप 4 एकासन करके भी कर सकते हैं आदि। तो ये विधि, इसका मंत्र बोलेंगे आप। ओम ह्रीम अरहम हम स अनंत केवलिने नमः। ओम ह्रीं अरहम हम सह अनंत केवलिने नमः। ओम ह्रीम अरहम हम स अनंत केवलिने नमः। ओम ह्रीं अरहम हम सह अनंत केवलिने नमः। भद्रात्माओं, इस प्रकार से आपने उधर से चलाओ भाई। आपने क्या बात आपने ये समझा कि ये चतुर्दशी व्रत 4 दिन का है और कुछ प्रांतीय परंपरा के अनुसार 1 दिन का भी किया जाता है, केवल मात्र अनंत चतुर्दशी के दिन। जैसा भी हो, आप अपनी शक्ति के अनुसार व्रत करें। आज है उत्तम तप धर्म। मैं आपको ले चलूं। उत्तम तप धर्म क्या है? अनादि निधन धर्म की व्याख्या में उत्तम तपो धर्म ये अनादि निधन है। और तपो द्वादश था प्रोक्तम बाह्याभ्यंतर संयुतम बाह्यम अंसनादिश्चात् प्रायश्चित्तादि चान्तरम। सम्यक् तपांसि रुन्धन्ति पतनं भववारिधौ कायं कृष्ट्वा सवाप्नोति नरोऽनन्त बलं सुखम। बहुत ही सुंदर विषय है। इस तप के 12 भेद हैं। 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। अनशन, उपवास करना, अमोदन माने भूख से कम खाना, व्रत पर संख्या नहीं, नियम लेना भोजन के समय, या साधुचर्या में जो व्रत पर संख्या नियम लेकर आहार को उठते हैं। रस परित्याग, छह रस में कोई भी रस छोड़ना है, 6 रस छोड़ना आदि। काय क्लेश, शरीर को कष्ट देते हुए तपस्रण करना, यानी एक आसन से सोना, आतापन योग आदि करना, 1 घंटे खड़े होकर ध्यान करना आदि, ये काय क्लेश तप है। और वियुक्त शय्यासन, ऐसे ही स्नान में शयन स्नान करना, ऐसे ही स्थान पर जहाँ किसी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य आदि में बाधा ना पहुँचे, ये बाह्य तप है। अनशन तप है प्रायश्चित, कोई दोष लग जाए गुरु से प्रायश्चित लेना, विनय वृत्ति धारण करना और वैयावृत्ति करना गुरुजनों की,
और अपने सहधर्मी बंधु आदिकों की स्वाध्याय करना, ग्रंथों का पठन पाठन आदि, भगवंतों की वाणी स्वरूप ग्रंथों का पठन पाठन स्वाध्याय है। और स्वाध्याय विविक्त विसर्ग का विसर्ग आदि करना और ध्यान करना, ये 6 अंतरंग तप है। तपस्करण करने वाले भाग्यशाली महापुरुष यह आप ध्यान रखो, तपस्करण के प्रभाव से अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि होती हैं। तपस्करण के बिना श्री कुंद स्वामी ने कहा है श्री कुंद स्वामी ने कहा है कि धू सिद्धि तिथियरो चौनान दुदो करे तव्यर्णम नाऊन धुवम कुज्जा तव्यर्णम नान जुत्तो। निश्चित है तीर्थंकर इसी भाव से मोक्ष जाएंगे, निश्चित है, नियम है। फिर भी दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान हो जाते हैं। मतिसुत अवधि ज्ञान तो जन्म से ही है, गर्भ से ही है, और दीक्षा लेते ही मन अपने ज्ञान प्रकट हो जाता है और निश्चित है इसी भाव से मोक्ष जाना। फिर भी तपस्करण करते हैं। भगवान ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्करण किया, भगवान महावीर ने 12 वर्ष तक किया आदि। तो ऐसा ज्ञान जान करके हे भव्यात्माओं, आप भी तपस्करण करो। तप का अभ्यास, उपवास आदि का अभ्यास अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्याप। जिसे शरीर का उपकार होता है, पंचेंद्रिय के विषय और रसना इंद्रिय का पोषण आदि शरीर का उपकार करते हैं, इससे आत्मा का अपकार होता है। और जिससे शरीर का अपकार हो, शरीर क्रस हो, उसे आत्मा का उपकार होता है। पूज्यपाद स्वामी के वचन है। तपस्करण के प्रभाव से अनंत बल, अनंत शक्ति प्रकट होती है, अनंत सुख प्रकट होता है, अनंत बल प्रकट होता है, अनंत शक्ति भव्यात्मा। हम और आप चिंतन करें, तपस्करण के प्रभाव से ही मंदोदरी के पिता का राजा नाम था मय। तपस्करण करते हुए उनको अनेक विधियां सिद्ध हो गई। एक समय एक रानी के पति को सर्प ने डस लिया और कोई उपचार से अब आराम नहीं हुआ। वो वन में थी और मैं मुनि के सामने ले जाकर उनको रखा और उनके चरणों का स्पर्श करके अपने पति का स्पर्श किया और विष निकल गया। वो निर्विष हो गए, उठकर बैठ गए। यह रिद्धियों का प्रभाव तपस्करण से ही होता है। श्री विष्णु कुमार महामुनि ने तपस्करण से विक्रिया रिद्धि प्राप्त की और हस्तिनापुर में आकर के 700 मुनियों के जो उपसर्ग हो रहा था बलि के द्वारा उनकी रक्षा की थी। तपस्करण के प्रभाव से अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होती है। अनेकों उदाहरण है। भव्यात्माओं, विदेह क्षेत्र की घटना है। एक चक्रवर्ती, उनकी एक कन्या, उसका नाम था अनंगसरा, बहुत ही सुंदर थी। एक विद्याधर ने उसका हरण किया, उसके रूप पर मोहित होकर के उसे लेकर भगा। चक्रवर्ती ने एकदम पीछे अपनी सैन्य दौड़ा दी तो घबराया और आकाश मार्ग से ही पर्ण लघ्वी विद्या से उस कन्या को नीचे गिरा दिया। जंगल में नीचे गिर गई, महान अटवी में गिरी पर्ण लघ्वी विद्या से, और विद्याधर भाग गया। होता क्या है, वो कन्या अनंगसरा चक्रवर्ती की कन्या जो मखमल में फूलों के गद्दे पर सोती थी, फूलों पर, और ऐसी कोमल कन्या उस जंगल में रहते हुए योग देखो उसे सिंह व्याघ्र ने भी नहीं खाया। रुदन किया करती थी और तपस्करण करती थी। 5-5, 10-10 उपवास करना, झरने का पानी पीना, फिर 5-10 उपवास करना आदि खूब उपवास किए और जैन धर्म का ज्ञान था।
उपवास करते करते अनेकों उपवास करती, फिर कहीं जंगल में झरने के पानी से, फल फूलों से पालना करती थी, फलों से। ऐसी तपस्या करते 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 3000 वर्ष उसके जंगल में निकल गए। 3000 वर्ष जंगल में निकल गए। न उसे सिंह व्याघ्र ने खाया, न कोई रक्षा करने वाला आया, न कोई वहां सुरक्षा हुई। चक्रवर्ती का वैभव और उसके अनेकों कर्मचारी चारों तरफ लगे हुए थे ढूंढने में, कोई भी नहीं ढूंढ सके। आकस्मिक एक दिन जब कन्या बहुत क्रस हो चुकी थी, उसने संलेखना ले ली और आजन्म अन्न जल का त्याग कर दिया। बिल्कुल शरीर क्रस हो चुका था, बचने की उम्मीद नहीं थी। तब उसने ऐसी स्थिति में, जब शरीर का प्रतिकार संभव नहीं, तो उसने संलेखना विधि से महामंत्र का जप कर रही थी। एकदम एक अजगर आता है और उसे निगल लेता है। आधी निगल पाया। शरीर बड़ा था, 500 धनुष का विजय क्षेत्र में होता है। और अकस्मात उसके पिता विमान से पहुंचते हैं। योगायोग से कन्या को देखते एकदम विमान में अजगर को मारकर उसे जीवित निकालना चाहते थे, तो कन्या ने अभय दान दिया कि अब मैंने संलेखना ले ली है। और मर करके स्वर्ग में देवी हुई। वहां से कालांतर में देवी की आयु पूर्ण करके राजा द्रोणमेघ की पुत्री विशल्या हुई है। राजा द्रोणमेघ की पुत्री विशल्या। मैं संक्षेप में आपको ले चलूं। जब राम रावण के महायुद्ध में लक्ष्मण को अमोघ शक्ति नाम से, अमोघ शक्ति ऐसी थी जो किसी के द्वारा नहीं निकाली जा सकती थी, जिसे निश्चित मरण निश्चित ही था। ऐसी अमोघ शक्ति का प्रयोग किया था रावण ने, लक्ष्मण के ऊपर प्रहार किया था, अमोघ शक्ति का प्रहार। एकदम एक विद्याधर पहुंचते हैं चंद्रप्रतिम, और उन्होंने कहा कि विशल्या के स्नान के जल में इतनी शक्ति है कि अमोघ शक्ति निकल जाएगी लक्ष्मण की, शीघ्र ही उसे बुलाओ। श्री राम ने उसी समय भावंडर आदि को भेजा। भावंडर हनुमान आदि गए अयोध्या भरत के पास। भरत ने शीघ्र ही राजा द्रोणमेघ की कन्या को बुलाया। राजा द्रोणमेघ ने अपनी कन्या को विमान में बिठाला सीधे, और वो वहां युद्ध में पहुंचती है, लंका में पहुंचती है। जैन धर्म के अनुसार लंका लवण समुद्र में है, बहुत दूर है यहाँ से। वहां पर पहुंचते ही उसके जल का और उसके स्पर्श की बात बहुत दूर, उसके पहुंचते ही वो अमोघ शक्ति निकलकर भगी। एक विद्या थी, विद्या निकलकर भगी। लक्ष्मण उसे हनुमान ने पकड़ लिया। तू कौन है? उसने कहा मैं अमोघ शक्ति हूं। उसका वर्णन तो आगे करेंगे कभी। और विशल्या के सिवाय तीनों लोकों में किसी की ताकत नहीं थी जो लक्ष्मण को जीवित कर सकता। विशल्या के तपस्चरण में शक्ति है। इसने पूर्व में 3000 वर्ष तक जो तपस्चरण किया था, उसकी शक्ति के प्रभाव से आज मैं हतप्रभ होकर के जा रही हूँ। लक्ष्मण जीवित उठकर बैठ गए। कालांतर में लक्ष्मण के साथ उस विशल्या का विवाह हुआ, संपन्न हुआ है। तो भव्यात्माओं, तपस्चरण की शक्ति इस प्रकार से आप समझ करके, तपस्चरण की शक्ति को समझ करके, और ये व्रत उपवास आदि दक्षिण में इनको संपन्न करते रहे। अभी यहाँ अनंत चतुर्दशी की पूजा भी होगी, और उसमें 14 प्रकार के 14 मंत्र पढ़े, 14 मंत्र पढ़े जाएंगे। 96 मंत्र, जो 14 मंत्र 14 प्रकार के हैं, उन मंत्रों से गांठ भी लगती है और उसका अनंत बनता है, उसको पहनते हैं आदि। इसकी व्रत की विधि है। अनंत व्रत की विधि जो पुस्तक में छपाई है, आप उसे प्राप्त करें। व्हाट्सएप में भेजी गई है यहाँ से। इसकी विधि के अनुसार आप
पूजा आदि करेंगे तो आप महान पुण्य का संचय करेंगे। ये अनंत चतुर्दशी का व्रत जो कि 4 दिन का है, आपके जीवन में मंगलकारी हो, और 10 लक्षण पर्व और उत्तम तप धर्म आपके जीवन में मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हाँ, आप आज हमें प्रसन्नता है कल माता जी कि प्रदीप जैन PLC आगरा PLC जैन उनका जन्मदिन कल था। अभी समाचार मिला है। मेरा बहुत बहुत उनके लिए मंगल आशीर्वाद है। दीर्घायु हो, शतायु हो और खूब धर्म प्रभावना के कार्य करते रहे। राजकुमार जी सेठी कलकत्ता, इनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और पन्ना लाल जी पापड़ीवाल, उनका भी कल जन्मदिन था, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। राजकुमार सेठी कलकत्ता, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दीर्घायु हो, शतायु हो और खूब धर्म प्रभावना के कार्य करते रहे। यही